ये जहाँ से सुबह से लॉक दिखाई दिया गैस, जिस चीज़ का हमको बेसब्री से इंतज़ार था कि इसको हम क्लोज करके निकल जाएंगे। तो देखते हैं क्या। और इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज है ट्यूसडे, हम आज का दिन सीधे ही ऑफिस से शुरू कर रहे हैं। रीज़न इज़ वेरी वेरी सिंपल। अभी जो है 9:45 हो रही है एंड मैं ऑफिस बहुत ही जल्दी आ गया था आज। ठीक है, वंस इन हिस्ट्री वाली सिचुएशन बन गई है यहाँ पे, बट अब मैं कोशिश करूंगा कि ऑन अ डेली बेसिस ये चीज़ हो। बेसिकली आज ट्यूसडे है और ट्यूसडे के दिन मार्केट क्या करने वाला है, थोड़ा सा गैप डाउन खुला था मार्केट 180 पॉइंट समथिंग के आसपास, वहां से उसने रिकवर भी कर लिया है और अभी थोड़ी वोलेटिलिटी हमको दिखा रहा है कि 3 कैंडल नीचे चलेगी, फिर एक बहुत बड़ी कैंडल रिकवरी की बन गई है। तो ये सारी चीजें अभी चल रही हैं। थोड़ा सा देखते हैं क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डे नाउ। This is what Bank Nifty looks like right now. Let me just zoom in a bit and just have a look at that. यहाँ पर कल क्लोजिंग में मिली थी हमको, उसके बाद आज थोड़ा सा गैप डाउन हुआ, पूरी रिकवरी पहली ही कैंडल में उसने कर दी। उसके बाद से अभी तक देयर इज नथिंग बीन डन। ठीक है, बैक टू बैक 3 कैंडल्स बना दी उसने, उसके बाद वापस रिकवरी भी कर रहा है। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। हमारे लिए मेजर इंपॉर्टेंट लेवल एक तो ये है जो क्लोजिंग हुई है ना, ये वाली है जहाँ से सुबह सेल ऑफ दिखाई दिया हमको, और दूसरा मेजर इंपॉर्टेंट लेवल ये वाला होने वाला है। ऑन दी अदर हैंड नीचे की तरफ मेजर इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो है हमारा 50,140। तो ऊपर की तरफ भी 400 पॉइंट दूर है, नीचे की तरफ भी 400 पॉइंट दूर है। अभी एज ऑफ राइट नाउ इट्स बिटवीन अ रेंज। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। We will wait for our opportunity. Alright guys, just now I have entered a trade actually. बैंक निफ्टी ने जो है अपना डेज लो को ब्रेक डाउन कर दिया है। ठीक है, ऑन अ डेली टाइम फ्रेम हम लोग हैं ही बेयरिश। और एक और चीज़ मेरे को एक्सपेक्टेड थी बैंक निफ्टी में, वो ये है कि बैंक निफ्टी काफ़ी टाइम से, अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो इस रेंज में जो है हम लोग फंसे हुए हैं। लेट मी जस्ट जूम इन। इस रेंज में जो है हम लोग फंसे हुए थे। अब देखो यहाँ पे जो रेंज फंसी थी इतनी सी, उसमें हुआ क्या, लो लगाया, फिर हाई लगाया, फिर सेल ऑफ आ गया। यहाँ पर भी मैं सेम चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि लो लगाया, फिर वापस हाई लगा चुका कल के दिन और अब वापस आ जाएगा। और आज के दिन में मार्केट को बुलिश मोमेंटम करने की कोई ज़रूरत मुझे लग नहीं रही है। मंडे के दिन एवरीबडी वाज वेटिंग कि यार मार्केट गिर जाएगा, क्योंकि हमारी जो मार्केट बॉडी है, मार्केट को जो रेगुलेटरी बॉडी है उसके ऊपर एलिगेशंस लगा दिए थे एक बाहर की फर्म ने, रिसर्च एंटिटी ने। तो फिर एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग, तो फिर मार्केट को बेसिकली ऑपरेटर्स या जो भी आप कह लो सब लोग ऊपर लेकर चले गए। तो एग्जैक्ट सेम चीज़ जो है अभी फिर से हो रही है कि जो होना था वो कल हो चुका है, जो एक्सपेक्टेशंस थी वो कल के दिन हो चुकी है। आज अगर मार्केट 1000 पॉइंट गिर भी जाता है तो वो अडानी को फर्क नहीं पड़ने वाला है, ना ही रेगुलेटरी बॉडी को फर्क पड़ने वाला है। कल के दिन फर्क इसलिए पड़ता है, रीज़न वॉज वेरी सिंपल, क्योंकि रेगुलेटरी बॉडी भी ये नहीं चाहती कि एक रिसर्च फर्म वहाँ यूएस में बैठ के हमारे ऊपर एक रिसर्च रिपोर्ट निकाल दे, एक ब्लॉग पोस्ट निकाल दे और उसके चक्कर में हमारा मार्केट क्रैश हो जाए। कोई भी ये नहीं चाहेगा अपने मार्केट के बारे में, इसलिए कल के दिन सेल ऑफ नहीं आया और काइंड ऑफ एक अच्छा मोमेंटम आ गया। आखिरी में आया था, बट वो प्रॉफिट बुकिंग मोमेंटम भी आप उसे कह सकते हो। तो आज जो है हमने किया हुआ है शॉर्ट, और एटीएम ऑप्शन को शॉर्ट किया है मैंने आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो लेट मी जस्ट शो इट टू यू क्या कर रहा हूँ मैं अभी। तो राइट नाउ वी हैव शॉर्टेड 50,300 का कॉल ऑप्शन ऑल द वे फ्रॉम 269 के आसपास, है ना, और वो ट्रेड हमारे फेवर में भी चल रहा है। फर्स्ट थिंग दैट वी शुड बी डूइंग इज पुट अ स्टॉप लॉस। ठीक है, तो मेरे को एक स्टॉप लॉस लगा लें दो यहाँ पे। ऑल्दो ट्रेड हमारे फेवर में काफ़ी आ चुका है, बट हमारा जो स्टॉप लॉस है इट्स गोना बी समवेयर अराउंड अ 30 पॉइंट स्टॉप लॉस। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से देख के प्रेफर करूँगा स्टॉप लॉस लगाना। तो मेरा स्टॉप लॉस इज गोना बी समवेयर अराउंड 307 के आसपास। मैं बताता हूँ आपको 307 पे मैं स्टॉप लॉस क्यों लगा रहा हूँ। ठीक है, 269 से एंट्री है, 307 इज़ वेयर आई एम गोना पुट अ स्टॉप लॉस एट। ठीक है, let me just put a stop loss first, 307 and buy। हाँ जी, so we have put our stop loss and अभी जस्ट ट्रेड ने भी ब्रेक डाउन दे दिया है, डेज लो की प्रीमियम को भी तोड़ दिया है। वी हैव इट रनिंग अराउंड 20 पॉइंट्स के आसपास, हमारे फेवर में ट्रेड चल भी रहा है। अब मैंने जो स्टॉप लॉस लगाया है वो लगाया है बैंक निफ्टी की डेज ब्रेक डाउन पे, हमने एंट्री ली है, राइट। तो जो ब्रेक डाउन कैंडल है उसकी जस्ट हाई पे जाके मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया है, क्योंकि यहाँ से अगर बैंक निफ्टी नहीं गिरता है तो फिर कब गिरेगा,
है ना। यहाँ से अभी भी आप नहीं कर रहे हो तो आप कब गिरोगे इज द क्वेश्चन। बीइंग रीजन हमने जो है सीधे उसके हाई पे स्टॉप लॉस लगा दिया, और एनी विच वेज 40 रुपये से ज़्यादा तो मैं स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं, और अभी यहाँ पर हमने लगा दिया है 38 पॉइंट्स के आसपास का स्टॉप लॉस। तो लेट्स होल्ड ऑन अवर ट्रेड्स और हम देखते हैं क्या होने वाला है, क्योंकि अपना तो यही हिसाब है, जहाँ सही है वहाँ ज़्यादा पैसे बनाओ, जहाँ गलत है वहाँ सीधे निकल जाओ छोटा सा स्टॉप लॉस लेके। ऑल्सो सेबी का रिप्लाई जो है वो भी आ चुका है। हिंडनबर्ग को रिप्लाई करते हुए उन्होंने ये बोला है कि we don't know what claims you are making, I have no idea what these guys are talking about। और अभी लिटरली उन्होंने एक छोटी सी रिसर्च मानकर उसको साइड में कर दिया है कि क्या ही क्लेम्स कर रहे हो आप। लेकिन ऑन दी अदर हैंड हिंडनबर्ग ने कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं जिसके थ्रू दे आर ट्राइंग टू प्रूव कि $10 मिलियन तक का अमाउंट हमारी सेबी की जो चीफ है उनके या उनके पति के अकाउंट में रिसीव हुए हैं विया अ फंड जिसने अडानी को खरीदा था, एंड अडानी फंडेड दैट फंड टू बाय इट। तो बेसिकली देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग राइट नाउ। हमें वैसे तो क्या ही लेना देना है, हम प्राइस एक्शन ट्रेडर्स हैं, प्राइस एक्शन जो भी दिखाएगा हम उस चीज़ को ट्रेड करेंगे। तो अभी वही है, वेट करते हैं, होल्ड ऑन करते हैं हमारी चीज़ों को, और वेट करते हैं आने वाले टाइम में और क्या इसमें चीज़ें होंगी, है ना, और क्या चीज़ें आगे बढ़ेंगी। हिंडनबर्ग का फिर से रिप्लाई क्या आएगा, सेबी क्या बोलने वाली है। बट एक और चीज़ कंसर्निंग यहाँ पर यह है कि अगर कोई रिसर्च, इतना बड़ा रिसर्च टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, दुनिया में हर कोई इनको जानता है, अगर वो आकर कोई बोल रहा है आपकी रेगुलेटरी बॉडी पे, स्टॉक मार्केट की रेगुलेटरी बॉडी के ऊपर कुछ बोल रहा है या फिर उसके चीफ के ऊपर कुछ बोल रहा है, गवर्नमेंट शुड टेक सम स्टेप्स एटलीस्ट, मतलब कुछ चीज़ें तो लो, कुछ स्टेप्स तो लो, एटलीस्ट उसको प्रूव नॉट गिल्टी भी तो कर दो कि यार ऐसा कुछ है ही नहीं, बट आगे जवाब तो दो इज द क्वेश्चन। हमारा ट्रेड थोड़ा बहुत हमारे फेवर में दिखाई दे रहा है, इतना तो हमको पहले भी दिखाई दे ही रहा था, एंड दिस इज़ व्हाट बैंक निफ्टी सीम्स टू बी डूइंग। वही वाली बात है सर, ये वाला जो एरिया है यहाँ पर वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है, इसको अगर हम पार कर देते हैं तो हमारे पास देयर इज बिग इनफ बेसिकली सपोर्ट ऑन द डाउन साइड फॉर बैंक निफ्टी टू फॉल टू, ठीक है। दिस इज़ वेयर आई एम एक्सपेक्टिंग बैंक निफ्टी टू कम एट इन अ डे और टू। हमारे पास तो वैसे आज और कल का ही दिन है क्योंकि ये एक्सपायरी तो कल एक्सपायर हो जाएगी, तो दिस इज़ वेयर आई एम एक्सपेक्टिंग बैंक निफ्टी टू कम डाउन टू। लेकिन हमने प्रीमियम जो है वो बहुत ही छोटा शॉर्ट किया है। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, मैं इन द मनी चला जाऊँ 601 701 रुपये और फिर मार्केट जो है कल यहीं कहीं एक्सपायरी दे दे तो मेरे को पैसा पूरा नहीं मिलेगा, राइट। एंड आई नो पुराने कुछ स्टूडेंट्स हैं जो आके सोचेंगे कि वाई एम आई डूइंग ऑल द थिंग्स दैट आई एम डूइंग राइट नाउ। तो यू गाइज विल गेट अपडेट सून, ठीक है, एनी टाइम सून आपको भी एक अपडेट मिल जाएगा कि हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि कभी मैं फ्यूचर्स में पोजीशंस क्रिएट कर रहा हूँ, कभी मैं कुछ कर रहा हूँ, तो you'll get an update around that. Right guys, it is almost, if you can just have a look at that, 11:30 हो गई हैं, and this is what Bank Nifty has been doing since then, sideways, a total sideways and a volatility तो मैं इसको बोलूँगा भी नहीं, sideways है, थोड़ा सा यहाँ पे डबल बॉटम काइंड ऑफ चीज़ बनाने की कोशिश कर रहा था, फिर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, जस्ट उसको तोड़ा है, थोड़े बहुत स्पाइक्स दे रहा है और ऐसी ही चीज़ें किए जा रहा है सिंस द मोमेंट वी एंटर्ड, ठीक है। एंड अभी प्रोबेबली आई गेस कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहा है ट्रेड हमारा, कुछ ना प्रॉफिट ना लॉस, हेज थोड़ा सा नुकसान दे रहा है, देखी जाएगी वट एवर हैपन्स विद अस। एज ऑफ राइट नाउ लेट्स जस्ट कीप होल्डिंग द ट्रेड दैट वी हैव एंटर्ड। गाइस, जिस चीज़ का हमको बेसब्री से इंतज़ार था कि ऐसा कुछ हो जाए वो फाइनली हो चुका है। जस्ट हैव अ लुक एट दैट, क्या हो रहा है। एक बड़ी सी कैंडल बनी, काफ़ी टाइम से बैंक निफ्टी ऊपर जाया जा रहा था, ऊपर जाया जा रहा था, साइडवेज वोलेटिलिटी दिखा के, ठीक है, लेकिन फाइनली एक बड़ी सी कैंडल बनी विच शोड अस कि चलो ठीक है, सेल ऑफ आ ही जाता है। एंड बिकॉज ऑफ विच व्हाट हैपेंड इज, जो पोजीशन हमारी चल रही थी कुछ प्रॉफिट में 2000-3000 वो सीधे आ चुकी है इन अ गुड इनफ, नॉट अ ग्रेट इनफ, बट जितना 1:1 तो अभी हमारे फेवर में चल ही रहा है। 37 पॉइंट्स का रिस्क था, 40 पॉइंट्स हमारे फेवर में अभी ट्रेड चल रहा है। व्हाट आई हैव डन इन दिस पर्टिकुलर केस सिनेरियो इज, देखो अब मैं जो हूँ बहुत ही कंजर्वेटिव अप्रोच यूज़ करने में बिलीव रखता हूँ, तो इन दिस पर्टिकुलर केस दिस पर्टिकुलर ट्रेड इज आउट ऑफ माई सिस्टम, आई हैव टेकन, ठीक है, मेरे सिस्टम से बाहर मैंने इस ट्रेड को लिया है। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक सिंपल सी चीज़ करने वाला हूँ, यहाँ पर इस ऑप्शन ने ब्रेक डाउन किया, यहाँ पर हमने एंट्री ली, ठीक है, और फिर एक बार ऑप्शन वापस यहाँ पर गया था। थ्रू आउट जब बैंक निफ्टी ने हमारा हाई लगा के ऊपर जा रहा था, हमारा ऑप्शन ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था, इट वॉज टोटल साइडवेज, इट वाज नॉट गोइंग अप एट ऑल। तो व्हाट आई हैव डन नाउ इज़ वेरी सिंपल, मैंने अपना जो ऑप्शन है उसको ट्रेल कर लिया है इस हाई पे,
ठीक है, ये जो हाई लगा है बैंक निफ्टी में, इसके ऊपर आई हैव ट्रेल्ड माई स्टॉप लॉस एट, ठीक है। तो अब अगर वो ऑप्शन जो है एट मिड लो ऑफ ऑलमोस्ट 200 रुपये यहाँ से रिकवर करके 284 पे चला जाता है। अब यहाँ पर तो कोई हाई है नहीं, ये वाला हाई है, तो इसका हाई इज समवेयर अराउंड 283, तो 285 इज वेयर आई हैव मॉडिफाइड, 286 285 इज वेयर आई हैव मॉडिफाइड अवर स्टॉप लॉस एट, ठीक है। इसको मॉडिफाई करके अब हम जो है बाहर वेट कर रहे हैं। अब हमारा रिस्क सिर्फ और सिर्फ 17 रुपये का है, विच इज़ वेरी लेस। एंड यहाँ से अगर मार्केट और गिर भी जाता है या साइडवेज भी हो जाता है, कल एक्सपायरी है, देखो गाइस, मेरे को सिर्फ ये चाहिए, आई हैव शॉर्टेड दिस पर्टिकुलर स्ट्राइक, राइट, 300 को हमने शॉर्ट किया है, इसके नीचे रह जाए मार्केट, यहीं कहीं क्लोजिंग दे दे, कल यहीं कहीं खुल जाए, ये ऑप्शन आ जाए 50-60 रुपये पे, 30-40 रुपये पे, वी आर गोइंग टू क्लोज इट एंड वी विल बी डन फॉर द डे। तो अभी जस्ट हमने हमारा एक ऑनलाइन सेशन जो था प्रीवियस बैच 6th में बैच का, उनका कंप्लीट किया है। ऑनलाइन बैच का प्रोग्राम जो था आई कंप्लीटेड दैट जस्ट नाउ, और अब जो है हम ऑफलाइन बैच का सेशन लेने वाले हैं। द सेशन इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट ड्रॉडाउन्स कैसे होते हैं, क्या होता है, उनसे कैसे रिकवर करते हैं, क्वांटिटी ऐड कैसे करते हैं, इन चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो उसके बाद ही आके आपसे मिलता हूँ मैं। ऑलराइट गाइस, जस्ट गॉट बैक फ्रॉम द सेशन। हो गया हमारा सेशन जो होना था। आज के सेशन में हमने ज़्यादा बात की अबाउट स्ट्रैटेजी का जो सेशन है वो कल होगा, ठीक है। आज के सेशन में हमने ज़्यादा बात की मोर एंड मोर अबाउट रिस्क मैनेजमेंट एंड अ फ्यू फंडामेंटल्स ऑफ ट्रेडिंग जो आपके कॉमन होने चाहिए, कितनी फ्रीक्वेंसी होती, क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात की जब आप सिस्टमैटिकली ट्रेड करते हो। एंड वी हैव समबडी इन द ऑफिस जो कि बाहर बिजी है। तो मीनवाइल लेट मी जस्ट शो यू मार्केट में हुआ क्या है। मार्केट इज बैक नाउ ट्रेडिंग एट 50,000 रुपीज़, ठीक है। 300 पॉइंट जहाँ से गिरना था वो गिर चुका है, एंड अवर प्रीमियम राइट नाउ इज ट्रेडिंग एट समवेयर अराउंड 140, ठीक है। इट मेड अ लो ऑफ ऑलमोस्ट 120 के आसपास का इसने लो भी लगा लिया। तो प्रोबेबली आज ही अगर ये ट्रेड हमारे फेवर में और ज़्यादा आ जाता है, इसको हम क्लोज करके निकल जाएंगे। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि इसमें मुझे स्टॉप लॉस लगाना है 269 पे लगाना है, बिकॉज दैट इज़ वेयर आई हैव शॉर्टेड दिस पर्टिकुलर थिंग। तो मैं एग्जैक्टली वहीं पे लगा दूंगा 269 प्लस 269, ठीक है। एंड yes, we have modified our stop loss to cost now and we have this much running. And look who we have in the office. Hello, how do you do? I do great. That's nice. Someone is making some money today. Yes, we are. And why are you late today? I am late because मेरे घर में कोई नहीं है. This is the reason. मैं खाना बना के आ रही हूँ. तो कल मैंने कुछ पनीर सैंडविच बनाया था. आज मैंने कुछ हमारे साइड समथिंग बनता है. कुछ पराठे, उसमें कुछ स्टफिंग होती है, वो मैं बना के लाई बहुत सारा। इट्स नॉट कि मुझे अकेले खाना है। आई हैव 4 people who eat with me, तो अकॉर्डिंगली क्वांटिटी शुड बी लार्ज। उसके बाद अगर हम ट्रेड्स की बात करें, तो यहाँ पे हम तो बेरिश बैठे ही हैं, ठीक है। बेरिश होने से मतलब नहीं है, हमारा मार्केट ने एसएल खाया, ओके, एसएल खाया एंड फिर इस डायरेक्शन में जा रहा है, मान लो 200 गिर रहा है, बढ़िया। तो देख लो, happens. कल सीटीसी था, आज हमारा एसएल है। लेट्स सी, एक अच्छा ट्रेड चाहिए, एक अच्छा मिल जाए हमें, एंड देन दैट्स इट फॉर टुडे। And let's have some food now.